श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है 10 फरवरी और 10 फरवरी को है सोमवार का विशेष सा दिन और इसी दिन पड़ रहा है प्रदोष और साथ ही साथ है शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और पूज्य गुरु जी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जिस दिन सोमवार हो, साथ ही साथ प्रदोष हो और शिवरात्रि भी अगर उस दिन पड़ जाए, तीनों का विशेष संयोग हो, तब आपको एक विशेष उपाय जरूर करना है। इस दिन आपको शिवलिंग पर जल समर्पित ना करके एक विशेष स्थान पर 3 बार जल समर्पित करना है और इसी के साथ आपको 3 बेलपत्री का ये अचूक सा और विशेष सा उपाय करना है। तीनों बेलपत्री पर 3 अलग अलग विशेष चीजें रखकर आपको समर्पित करनी है। मात्र इतना करने से आपके हर कष्ट, हर संकट दूर होंगे, आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो आपको मौका चूकना नहीं है। ऐसा मौका साल में 2 या 3 बार ही आता है और इस बार सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि तीनों एक साथ विशेष संयोग में आ रही है, तो आपको ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, आप परेशानियों से घिर चुके हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत है, घर में बहुत दुख है, संकट है, कर्ज है, कलह क्लेश है, आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब आपको मात्र ये छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले और विशेष उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। इसी के साथ आपको लेनी है 3 बेलपत्री और 3 बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन, इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और आपको लेना है थोड़ा सा चावल। और चावल के दानों को आपको भिगो लेना है, यानी कि गीला कर लेना है और सारी चीजों को लेकर चले जाना है सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि हो जिस दिन, उस दिन भगवान शिव के मंदिर में। और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ जिस दिन सोमवार के दिन शिवरात्रि और प्रदोष एक साथ पड़ जाए, तीनों का संयोग हो, तब इस उपाय को किया जाता है अपने जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए और सारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। सबसे पहले आपको पहली वाली बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर लाल चंदन का लेपन करना है। इसके बाद आपके पास बचती है 2 बेलपत्री और दूसरी बेलपत्री पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है बड़ी वाली पत्ती पर। और अब आपके पास बचती है सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्री। अब आपको तीसरी बेलपत्री पर जो भीगे हुए चावल है उसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको बेलपत्री अपने सीधे हाथ में लेनी है। तीनों बेलपत्री आप अपने सीधे हाथ में ले अपनी मनोकामना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आपको आता है उसका आप जाप करें। जाप करने के बाद अपने सीधे हाथ में जो बेलपत्री ली है उस बेलपत्री को अपने उल्टे हाथ से छुआना है। छुआने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते फिर से अपनी मनोकामना बोलनी है। नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इतना करने के बाद आपके पास बचता है 1 लोटा शुद्ध जल। इस जल को आपको महादेव की शिवलिंग पर बिल्कुल भी समर्पित नहीं करना है। इस उपाय में माता अशोक सुंदरी के स्थान के आगे जो स्थान है जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस अंतिम छोर पर शिवलिंग से जब जल नीचे गिरेगा उस जगह पर आपको इस जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल समर्पित करें, फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है, फिर से जल समर्पित करना है। 2 बार समर्पित कर दिया और तीसरी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से बेलपत्री समर्पित करने के बाद 3 बार में इस जल को समर्पित करना है। बाकी आपको कहीं भी इस जल को समर्पित नहीं करना है, मात्र शिवलिंग से जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिस दिन सोमवार हो, प्रदोष हो और शिवरात्रि तीनों एक साथ, और उस दिन अगर आप शिवलिंग पर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर 3 बार जल समर्पित करना है मनोकामना करके। तीनों बेलपत्री पर अलग अलग आपको एक पर चावल का दाना रखना है, पहली पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है, दूसरी पर पीला चंदन अगर आप लेपन करके समर्पित कर देते हैं नाम और गोत्र बोल करके तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। आपके जीवन से सारे संकट, सारे दुख और दर्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय आपको करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। आपके जीवन में आपको
सफलता नहीं मिल पा रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, परेशानियां आ रही है, दुख है, तकलीफ है, किसी भी प्रकार से अगर आप परेशान हैं, आपको रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। आपको लेनी है 1 बेलपत्री और साथ ही साथ आपको 1 गोल बाती का घी का मिट्टी का दीपक तैयार करना है। तीनों चीजों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। और इस बार सोमवार प्रदोष है, शिवरात्रि तीनों एक साथ पड़ रही है, तो इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद 1 बेलपत्री अपने सीधे हाथ में लेकर के आपको अपनी मनोकामना करनी है। मनोकामना करने के बाद इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद एक आपके पास दीपक बचता है, उस दीपक को आपको अपनी मनोकामना करते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रज्वलित करके भगवान शिव की शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है, जहां से जल जलाधर से नीचे गिरता है। मात्र आपको इतना सा उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार के संकट, दुख, तकलीफ दूर होंगे और आपके घर में खुशियां आएगी।